उस इंटरेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ जो हमारे बीच में, और सृष्टि बनियाल जो हमारी अचीवर है, जिसका रैंक 2 आया है उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, उसके साथ तब हुई थी जिस दिन उसका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू देने के तुरंत बाद हुई थी। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प law student crack judiciary and APO exams in time bound manner with specified strategy, and by teaching them how to dissect the legal provisions like a doctor with ease and with the help of landmark judgment। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, जो आपको बहुत मदद करने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो तो बहुत देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करो, हमें भी मोटिवेशन मिले, तभी तो हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाएंगे। वापस कोड दो। अभी तो हरिद्वार में ही है ना शायद? हाँ जी, हरिद्वार में। और कैसा फील कर रहे हो इंटरव्यू देने के बाद? काफी बर्डन रिड्यूस्ड फील हो रहा है इस समय। वो तो होना ही था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से सारी चीजें थी ना। तो आप किस टाइम जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, एंड फाइनली एंटायर इंटरव्यू होने के वन बाद। वन ईयर का एग्जाम में ही लग गया। हाँ ये है। चलो सही है, बताओ कैसा रहा सब कुछ कल? सर, सबसे पहले हम बाहर से गेट में जब एंटर हुए, हमारी चीजें रखवा ली गई थी बाहर ही। हम हॉल में एंटर हुए तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हम्म वो मेरा स्मूथ हो गया था क्योंकि मेरा सेकंड सेट प्रिपेयर्ड था, पर वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रिपेयर्ड ही नहीं था। तो हम्म वो प्रिपेयर कर रहे थे। बट डिसएडवांटेज मेरी बस ये थी कि मेरा लास्ट में था सीक्वेंस वाइज। और फिर 9 बजे से मुझे 1:30 बजे मेरा नंबर आया, तो तब तक पूरे टाइम बैठे बैठे वहां पे किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो उसी से वो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा था। फिर जब वहाँ हॉल में हमें बैठाया, तो हम्म उसके बाद फिर अर्दली आया, उन्होंने कॉल किया अंदर। तो हम्म वो लोग भी, पैनल भी काफी थक गए थे, तो हम्म 6 मेंबर पैनल था। दो सामने एक हाई कोर्ट जस्ट और चेयरमैन साहब बैठे थे, और हम्म दोनों साइड्स को दो दो मेल मेंबर्स बैठे थे। हम्म तो चेयरमैन साहब ने आते ही पूछा कि आप लास्ट हैं, कैसा लग रहा है आपको, आपने काफी देर इंतजार किया। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, इंतजार तो किया सर, बट ये बहुत बताओ, एनर्जेटिक। पहले आपका इंटरव्यू टोटल लगभग कितनी देर चला? सर, 1:30 बजे से 2 बजे तक सबका आधा उन्होंने आधा आधा घंटा घंटा। लिया ही। हम्म। आधा कल घंटा। एक कैंडिडेट का, हमारे का, और वो भी लड़की थी, उनका 50-55 मिनट चला था। अच्छा, अगर वो स्टार्टिंग में रही हूँ, हाँ हाँ, वो स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग सेकंड नंबर पे वो रही होंगी शायद। आपके टाइम पे तो उन्हें भूख भी लग गई होगी ना? हाँ, मैं तो हॉल में अकेली बची थी, फिर सब चले ओके, गए। ठीक है, बताओ क्या रहा फिर आगे? उन्होंने उन्होंने फिर सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया पैनल ने पूछना कि हम्म डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डाइवोर्स में क्या अंतर होता है। हम्म तो वो मैंने बताया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और अदर फॉर्म्स में हमारे पास हम्म तलाक, खुला मुबारक, ये भी है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। जुडिशियल सेपरेशन एक अलग रेमेडी है जो कोर्ट डाइवोर्स डिक्री में भी प्रोवाइड कराता है, दिस डू नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो हम्म खुश थे, पर फिर सेकंड जो पैनलिस्ट थे उन्होंने पूछा कि अगर आप मान लीजिए आप एक एग्रीकल्चरल फार्मर हैं, और हम्म आप क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कोई आपको कहता है कि ये पूरा प्रोडक्शन हमें काट के दे दीजिए, बदले में पैसे हम्म ले लीजिए, फिर वो भी किसी को बेच देता है, तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी। हम्म तो ये थोड़ा मेरे पर्व्यू से बाहर का था, क्योंकि हम्म आईटी लॉ मैंने पढ़ा नहीं था। हम्म तो मैंने सॉरी बोला इस पे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अच्छा फिर भी डिफरेंस बताइए दोनों की इनकमों में क्या डिफरेंस हुआ। हम्म तो वो मैंने थोड़ा सा समझ के बताया कि इनकम तो उसी व्यक्ति की पर्सनल, जिस जो एग्रीकल्चर टैक्सेबल होगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मान लीजिए शेफ हैं, और हम्म आपको सैलरी मिलती है, और लेकिन आपको टिप भी कुछ मिलती है, तो टैक्सेबल क्या होगा। तो हम्म मैंने कहा केवल सैलरी ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो टिप है वो नॉमिनल अमाउंट्स होती हैं, और वो असरटेन कर पाना उनको पॉसिबल नहीं होता है। हम्म उन्होंने कहा आर यू श्योर वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो मेरे दिमाग में टैक्स इनकम अराइजिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी कंसेप्ट चल रहा था, पर फिर भी मैंने उसे मना ही किया।
पर हम्म। मैंने उनसे कहा कि मैं इसे देखूंगी सर, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है टैक्सेशन में। हम्म। तो फिर तीसरे पैनलिस्ट ने मुझसे पूछा कि, उन्होंने कहा इडियट। हम्म। मैं रुकी, उन्होंने कहा बताइए कि इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है। हम्म। क्या आप एक इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हम्म। तो मैंने कहा कि सर, जिस समय वो कैपेबल ऑफ रेशनली अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उस पोर्शन ऑफ टाइम में किया जा सकता है। हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं, बताइए इडियट होता कौन है। तो मैंने डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा वंस अ इडियट इज ऑलवेज अ इडियट। तो हम्म। उसके साथ कर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा हम्म। सर, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग तो अभी मुझे यही समझ में आ पा रहा है कि उस पोर्शन ऑफ टाइम में कर सकते हैं इन विच ही इज कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग रेशनल हम्म। अंडरस्टैंडिंग। सही बोला यहाँ पर पे। पर सर मुझे, फिर मैंने बाद में पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने तो ल्यूनेटिक का बता दिया, हम्म। हम्म। और इडियट तो बॉर्न इडियट होता बचपन से होता है। और लुनेटिक अगर आप सेन ड्यूरेशन के टाइम पे कर रहे हैं तब वो वैलिड होगा, अदरवाइज लुनेटिक इंसेंट है। डेल्यूजन जब चल रहा है तब वो नहीं होगा। हम्म। सर ये Then, सही जवाब हुआ कि गलत? मतलब मेरा जवाब जो देखिए था। इडियट तो जो एज पर दी स्टैंडर्ड चीज है वो बॉर्न होता है, बर्थ हम्म। से ही चीज होती है वो। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। और फिर जो दूसरे पैनलिस्ट थे जो काफी बूढ़े थे, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पोज किया, और उनकी आवाज बहुत क्लियर भी नहीं हो रही थी। कि इस केस में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चलता नहीं है उसे चलाओ, जो दौड़ नहीं पाता उसे दौड़ाओ, हम्म। जो क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ बोल नहीं रहा है उसे बुलवाओ। तो इसमें क्या मतलब था कोर्ट का कहने का? हम्म। तो इसमें मैंने कहा कि सर, मुझे केस का रेफरेंस तो अभी ध्यान में नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो मैं अभी समझ पा रही हूँ उससे मुझे ये पता चल रहा है कि कोर्ट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बनाना चाहता है दोनों पार्टीज के हम्म। बीच में, हम्म। ताकि दोनों को प्रॉपर अपना प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। और वो ना में सिर हिला रहे थे, तो मैंने कहा सर मैं इसमें वो जरूर जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे थे। कल मेरा कई स्टूडेंट से बात हुई ना, तो जो उनके बिल्कुल सही सही जवाब थे ना, वो कह रहे ये तो गलत बोल रहे हो आप। बट अच्छा। ताकि जो एक जो साइकोलॉजी वाले थे वो ज्यादा कॉन्फिडेंस को शेक करना चाह रहे थे, पेशेंस लेवल को चेक करना चाह रहे थे, तो आपके सही जवाबों को भी गलत स्पेसिफिकली बोला जा रहा था। अच्छा। हाँ। तो मैंने तो उसमें फिर बोल दिया कि सर, मैं अगर ये गलत है सर, तो मैं इसमें जरूर स्टडी अपनी और एनहांस करूंगी। आई विल हम्म। डेफिनेटली लुक इनटू। हम्म। फिर उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा आईपीसी में कोई अपराध बताइए जो महिला महिला के अगेंस्ट में करती है, और पुरुष भी महिला के अगेंस्ट में करता है। तो मेरे दिमाग में आया क्रुएलिटी, बिल्कुल 498A। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बताया, हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं, पर आपको पता है औरत ही औरत की सबसे बड़े दुश्मन होती है, तो डाउरी का वो केस बनता है। अब मुझे लग रहा था डाउरी तो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी हो गए, फॉर द हाँ, डिमांड ऑफ डाउरी। बेसिक जाएगा वो क्रुएल्टी तो शायद। 498 ए जाएगा। हम्म, और डाउरी एज सच अलग से ऑफेंस नहीं है आईपीसी के अंदर। अगर हाँ, वो डाउरी तो से डाउरी डायरेक्टली, डेथ है। तो डाउरी डेथ है, अब उसके लिए महिला डेथ है। मरेगी तब होगा वो डाउरी मांगे। डाउरी तो कोई भी मांग सकता है, मगर उससे पहले तो महिला का हरासमेंट होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। तो वही मैंने जवाब दिया। तो फिर उन्होंने वही कहा कि नहीं, महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, आप दहेज के मामलों में देखती होंगी। मैंने कहा हाँ सर, वो भी एक था हम्म। उसमें। हम्म। फिर जो नेक्स्ट पैनलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे पूछा चार्ज क्या होता है, चार्ज क्यों बनाया जाता है, तो उसके मैंने सही बता आंसर दिया। दे दिए थे। अच्छा, ये तो पता ही। उन्होंने बेल पूछा, मैंने बेल का सही आंसर दे दिया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सिविल ऐसा कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि सिविल केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हम्म। तो वैसे तो उन्होंने कहा कि लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड में जाता है। मैंने कहा हाँ सर, सेक्शन बिल्कुल। 15 कहता है। हम्म। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन ऐसा कौन सा सिविल केस है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में? अब तुरंत मेरे दिमाग में उन्होंने सेक्शन शब्द कहा, इसलिए मुझे 25 स्ट्राइक हुआ। लेकिन उन्होंने कहा 25 तो, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट कॉल करता है। हम्म। तो फिर मैंने कहा सर, मैं तो अभी 25 ही सोच, फिर मैंने रिट्स और वो तो एसएलपी की ट्रांसफर बात वाली करने बात हो गई लगी। ना। हाँ, तो मैं एसएलपी और
193 आर्टिकल कहने लगी, तो उन्होंने कहा नहीं रिट्स नहीं, और कुछ बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि जो स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। स्टेट मैंने स्टेट के कहा बीच हाँ में, सर, सेंटर और स्टेट के बीच में। ओरिजिनल। और ऐसा होता है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केसेस 143 वाले हैं, दे हाँ, आल्सो गो डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कहा हाँ सर, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 131। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप नहीं, जो हाई कोर्ट जज थे, फिर उन्होंने पूछा कि अब बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो उन्होंने कहा अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हो बने तो आप क्या मिसकंडक्ट मानती हैं। मैंने कहा इफ आई एंगेज इन टू एनी फॉर्म ऑफ ब्राइबरी, यस, और सेकेंडली इफ आई डिसऑनर द कमांड्स, डिसऑर्डर द जजमेंट्स ऑफ अ सुपीरियर फोरम, और सुपीरियर ऑर्डर ऑफ माय सीनियर। orders of my senior, or I misbehave with my colleagues. और यस, मैंने कहा if I were a male member, then any form of sexual overtures towards my female colleagues or subordinates is डेफिनेट। also misconduct. तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर बन जाती हैं तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकती हैं। तो इसमें मैंने उन्हें कहा कि सबसे पहले तो सर ये वही अमेंडमेंट्स तो सवाल उससे मैं, मिलता जुलता हो गया जो मैं हमने आपसे पूछे थे, वही चीज। हाँ, पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस करने के लिए मैं एडजर्नमेंट्स बहुत ही लिमिटेड वे में एडमिनिस्टर करवाऊंगी, हम्म। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंश्योर करूंगी कोर्ट्स का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मैं एड लेना चाहूंगी। तो उन्होंने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप बताइए कि इसके हाल ही में देखे गए दुष्प्रभाव क्या हैं। तो हम्म। मैंने डीप फेक्स का कंसर्न बताया वेरी उन्हें। गुड, वेरी वेरी गुड। और एक सर, एक पैनलिस्ट ने क्वेश्चन ये पूछा था कि ज्ञानवापी केस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ की पूजा वहां इतने सालों से बंद थी, तहखाने में जो पूजा अलाउ की वो किस सेक्शन के अंतर्गत अलाउ की। हम्म। तो वो मुझे थोड़ा नहीं पता था, तो उन्होंने फिर बोला सेक्शन 151 सीपीसी के अंतर्गत, इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स में। तो यही था पूरा सर मेरा। अच्छा गया आपका, जितना समझ पा रहा हूँ मैं, मतलब। और सबसे बड़ी बात की एक चीज ये बताओ कि पेशेंस तो लूज नहीं किया ना? नहीं नहीं, ये वही मुझे मेनली ये लग रहा है कि अगर वो पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे थे केवल, तो पर्सनालिटी वाइज मैं बहुत काम थी। मैंने ऐसा उन्हें जेन्युइनली फील कराया कि आई एम रियली सॉरी फॉर द थिंग्स आई डोंट नो, बट आई विल सर्टेनली लुक फॉर देम। देखो, ये चीज है कि 100% कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर हम्म। आपसे आपसे लगभग कितने सवाल पूछे होंगे? 25, 20-25। हाँ, 20 20 अराउंड अगर इसमें 20 से आपके 25। 3-4 भी गलत हो रहे हैं तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। और वो भी हम्म। कौन से वाले, जो ऑफ द ट्रैक वाले, जनरली जो हम्म। आपके सिलेबस का नहीं है। सो दैट हाँ। विल नॉट बी मैटर। तो हम्म। और जैसा आपसे पता चल रहा है कि वो जो आपका एक आधा चीज हुई भी है, एक्सेप्ट वो इडियट वाले को छोड़ दें, हम्म। तो बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। हम्म। ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। और जिस हिसाब से हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे थे, उससे हम्म। काफी चीजें देखो, इम्पैक्ट में मेरे को क्या पता चली कि आपका मेंस भी अच्छा गया होगा, क्योंकि लॉ हाँ। बैकग्राउंड आपकी काफी अच्छी है। हम्म। इंटरव्यू और इंटरव्यू और आपके मेंस के मार्क्स के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना? हम्म। ठीक है। तो वो दोनों इम्पैक्ट करेंगे। हाँ, हम्म। इंटरव्यू आपका बढ़िया गया है। ये मतलब आप हम्म। अपने मन में एक तो ये टेंशन होती है ना कि मैं तो उस सवाल का जवाब नहीं दिया, उस सवाल का जवाब हाँ। हाँ। नहीं दिया। हाँ। आप जब इंटरव्यू रूम से बाहर निकली थी, हम्म। उस टाइम यू वर सेटिस्फाइड ना? फर्स्ट हाँ, उस समय बस सेटिस्फाइड, बाहर क्योंकि मैं निकले, बहुत काम होके सुनो तो निकली। मेरी बात, उस पे उसके पीछे रीजन है। बाहर निकलने के बाद आप अपनी थॉट्स को घुमाने लगी। हम्म। ऑब्वियसली जो बाहर कैंडिडेट वगैरह होंगे उनमें से भी किसी से बात हुई होगी। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। और फिर आपने किसी और से डिस्कस किया होगा, फ्रेंड से, कोलीग से। हम्म। तो हम्म। उनसे डिस्कशन होते होते वो, हम्म। यही कारण है कि मैं आपको कह रहा था कि इंटरव्यू से पहले किसी से बात नहीं करनी। बात नहीं करना, हाँ। अगर आप यही चीज जो पहले कैंडिडेट इंटरव्यू देके निकल रहा है उससे करते, तो आपका और चीजें हाँ, डिफिकल्ट। कॉन्फिडेंस, तो ये बिल्कुल। चीज है, जो आपका फर्स्ट फीलिंग थी ना वहां से निकलते टाइम, दैट हाँ। विल बी मटेरियल, नॉट हम्म। द फीलिंग विच यू हैव हम्म। आफ्टर
3 hours, 2 hours और इवन आफ्टर 12 hours। और अभी तो जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा ना, ये चीजें आपको माइंड में और आती रहेंगी, फाइनली आती रहेंगी। हाँ। घूमती रहेंगी, घूमती रहे, अरे मैंने वो गलत कर दिया, ये कर दिया, अब क्या होगा, क्या होगा। जो आपकी फर्स्ट फीलिंग थी द मोमेंट यू वर कमिंग आउट फ्रॉम द रूम, इंटरव्यू रूम, वो दैट इज मटेरियल। ठीक ठीक है। ठीक। हाँ। और भाई मैंने आपके साथ पर्सनली लग के, तुम्हें भी पता है कि तैयारी कराई है, तो उस बिल्कुल बिल्कुल। चीज का मेरे को पता है कि हाँ भाई कैंडिडेट कैसा है। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर तुम सबसे पहली बात तो अंदर काम रही हो, क्योंकि जिस हाँ। हिसाब से अगर काम रही हो, वो तो मेरे को पहले से ही पता था, 5 इंटरव्यू लिए थे, तो आपकी हम्म पर्सनैलिटी है ऐसी रही होगी, बट फिर भी मेरा हम्म। फर्ज है पूछने का कि अंदर हक पकाए तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल है। वो चीज एकदम अगर काम आपकी पे। बढ़िया है तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है। प्रॉपरली मैं उन्हें विश करके, पूरी तीनों साइड्स में मैं विश करके बैठ, और जब तभी बैठी जब उन्होंने बैठने को बोला, बिल्कुल। और जब उन्होंने कहा ओके दैट इज ऑल, यू मे गो, तो मैं खड़ी हुई, सबको तीनों साइड थैंक यू बोला और बहुत ही कामली गई। हम्म। साइलेंटली मैंने डोर क्लोज किया एंड देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस थ्रू। तो अच्छा रहा, काम पे मैं थी। पर वही है। अभी इंटरव्यू देने के बाद, जैसे हम हमारे साथ जैसे आपके लगभग 5 इंटरव्यू हुए और सारी प्रिपरेशन जिस तरीके से हम क्वेश्चनिंग वगैरह की, कुछ हम्म रेलिवेंस लगा आपको, लगा कुछ बेनिफिट हुआ है सारे डिस्कशन का, या जो हमारे साथ सारा हुआ पिछले इतने टाइम के अंदर? बिल्कुल सर, बहुत उसका मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल रहा पूरे। अगर मैंने इतने मॉक नहीं दिए होते तो मैं कामनेस को इंश्योर नहीं कर पाती वहां पे, पहली बात तो। इतना डिस्कशन की आदत हो गई थी, और थोड़ा आपके क्वेश्चंस भी औरों से हट के हैं, माइंड चेंजिंग वाले क्वेश्चंस भी रहे, तो उससे मैं वहां पे प्रिपेयर्ड थी कि वो कोई भी साइड स्विच करके पूछें तो मैं और वो आंसर स्विच दे कर पाऊँ। रहे थे, मैंने आपको हम्म बताया ना, क्योंकि उसके अंदर हम्म साइकोलॉजिस्ट भी और भी चीज है। वो हम्म कब किस चीज पे स्विच कर रहे हैं यू डोंट नो। हम्म। तो एक उसी जो हाई कोर्ट जज थे, उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा था कि बताइए हु कैन मेक अ विल एंड एग्जीक्यूट अ विल। वो मैंने बताया, फिर उन्होंने कहा अगर कोई इंसान वसीयत बनाता है लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूटेड है, हम्म तो उस विल का क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम्म मैं 52 लिस्पेंडेंस बताना चाह रही थी, हम्म उन्होंने कहा कि नहीं, वो लिटिगेशन है पर दूर है, तब उसका क्या इम्पैक्ट होगा। वो हम्म मैं बहुत अच्छे से समझ नहीं पाई कि वो लिस्पेंडेंस के अलावा क्या बोलना चाह रहे थे। हम्म। तो उससे मैंने उस तरीके से वहां पे थोड़ा सा अपने आंसर को मोल्ड करके प्रेजेंट किया था। तो वही है। नहीं, बढ़िया गया है आपका, सब अच्छा होगा। बस अब देखो ये फटाफट से रिजल्ट, उम्मीद तो यही है कि 10 से 15 के बीच में आ जाना चाहिए रिजल्ट। हम्म। ये चीज है, 10 से 15 के बीच में आ जाए। अभी पीसीएस के भी तो इंटरव्यू चल रहे थे अभी हाल ही में, तो हाँ हाँ, वो साथ ही में थोड़ा सा पीसीएस के वो इंटरव्यूज चीज भी है। चल रहे थे। तो अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, पूरा स्टाफ है ना सारा उसमें इन्वॉल्व होगा, तो हो सकता है कि 2 4 5 दिन का डिले हो जाए। हम्म। कल जो मॉर्निंग में 7 स्टूडेंट्स थे हम, उसमें से उत्तराखंड फीमेल तो मैं ही थी हम्म। लास्ट नंबर पे, बाकी तो नहीं थे। बाकी हरियाणा के स्टूडेंट्स थे वहाँ 2 3। मॉर्निंग में हम्म। सिर्फ आप ही उत्तराखंड फीमेल हो? मॉर्निंग वाले 7 में तो मैं ही थी सर। और है एक और? मतलब जो मैंने लिस्ट देखी उसमें जनरल उत्तराखंड हाँ, फीमेल। जनरल फीमेल है आप थे। हाँ, जनरल फीमेल है। जनरल फीमेल आप, हम्म। कैटेगरी वाइज और भी थे? हाँ हम्म हाँ, एक दो थी पर वो जनरल में नहीं थी। हाँ। और किसी कैंडिडेट से वैसे इंटरेक्शन हुआ आपका? हाँ सर, बस एक जो निकल के आई थी सेकंड नंबर पे, उन्होंने वाइट साड़ी पहनी थी और क्या वो नाम तो था? बहुत खुश थी। नाम तो सर मुझे ध्यान नहीं है उनका। अच्छा। तो बस और स्टूडेंट्स को बता रही थी कि उनसे क्या पूछा, तो मैं सुन रही थी वहां पे। हम्म। तो वही, वो तो कह रही थी मेरा बहुत अच्छा हुआ, मुझसे सारा लॉ पूछा, मैंने तो सारा लॉ बता दिया। एक वहाँ पे एनलेस आयु से एलएलएम करके भी थी, हम्म तो उन्होंने आईपीआर वगैरह के भी जवाब दिए थे वहाँ पे। हम्म। तो वही समय दिमाग में चल रहा था कि मैंने आईपीआर वगैरह के जवाब नहीं दिए हैं। आईपीआर का आपसे क्या पूछा? मुझसे उन्होंने पूछा कि ट्रेडमार्क और पेटेंट आपने नाम सुना है, मैंने हम्म कहाँ से सुना है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। हम्म तो मैंने कहा सर मैं
आईपीआर मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं बहुत वेल वर्स नहीं हूँ सब्जेक्ट से। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन आईपीआर नाम आपने सुना है? मैंने हम्म कहा हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो उन्होंने कहा इसमें क्या क्या आ सकता है? तो हम्म मैंने उन्हें बताया ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट्स। उन्होंने कहा इसमें डिजाइन्स, लोगोज भी आते हैं। मैंने कहा हाँ सर, वो भी आते बिल्कुल आते हैं। जैसे मैं आपको अभी सिंपल एक चीज बताता हूँ, ट्रेडमार्क और उसके अंदर पेटेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। पेटेंट हमेशा इन्वेंशंस के लिए होगा, हैं। ओके। ठीक है। और हम्म ट्रेड मार्क, मार्क से हम्म मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कुछ कोई लोगो, सिंबल है। जैसे हम्म। ये हमारा पीछे लोगो दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ढूंढ लो। हाँ। वी हम्म हैव फाइल्ड फॉर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड इट इज पेंडिंग विद द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, हम्म ठीक है। तो इसके लिए हमने ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है और सारा प्रोसेस मतलब चल रहा है, तो ये हमारे नाम का ट्रेडमार्क हो जाएगा। तो इस लोगों के साथ कोई और बिजनेस नहीं कर पाएगा, हमारी रेपुटेशन पे कोई और नहीं खेल पाएगा, ठीक है। दैट इज तो ये ट्रेड। होता है, हाँ ये है ट्रेडमार्क। ट्रेड हाँ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मार्क, जो हाँ। स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी को डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोज तो करना। हाँ, या उसकी आइडेंटिटी हमें बताता है। हम्म पेटेंट मिलता है इन्वेंशंस के लिए, साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए, या आपके किसी रिसर्च पेपर के लिए, आपकी किसी स्टडीज के लिए। जैसे हम्म आप एस्पिरिन की गोली खाते हैं, एस्पिरिन की, तो हम्म वो उसका जो फॉर्मूला है दैट हम्म फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पेटेंट, हम्म ठीक है। या आपके सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चिपसेट है, हम्म। वो डिजाइन, पेटेंट डिजाइन के अंदर वो वहां पर जाएंगे। जो भी ठीक है। जहां पर भी नोवेलिटी होगी दैट विल गो हाँ। टू दी नोवेलिटी। तो खैर आपकी ट्रेडमार्क में भी चाहिए, आपके लोगो में ही चाहिए, बट इन्वेंशंस जहां भी इन्वॉल्व होंगी, डिफरेंट न्यू स्टडी जहां पर भी इन्वॉल्व होंगी, दैट विल बी गोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स। ये और है। सर कॉपीराइट में? कॉपीराइट में आप, जैसे आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा हम्म या आपने कोई बुक पब्लिश की, हम्म। दैट विल गो अंडर द कॉपीराइटेड प्रोटेक्शन। आपके कंसेंट के बिना कोई उसी मटेरियल को साइट नहीं कर सकता, हाँ। ये चीज है। तो हमारा कोविड के समय ये सब्जेक्ट्स थे, और वो दिमाग ऐसे ही में था निकले कि ऑनलाइन। दिमाग में था ये तो जुडिशरी के सिलेबस में होते नहीं है, तो सबके उनके लिए साथ आज ऐसे ही आगे होता है, भी। सबके साथ ऐसे ही होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ ही ऐसे होता है। हम्म चलो ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया गया है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हम्म और कोई सवाल जवाब, कोई फीडबैक या कोई और कोई बात, बस ये। आवाज आपकी नहीं आती है सृष्टि। मेंस के मार्क्स पे। हाँ जी नहीं सृष्टि, सर, डूर्नामेंट का बहुत ज्यादा सलाम फील कर रही थी वहां पे। मैं आपकी ऑडिबल? आवाज आवाज नहीं आ रही, आप एक बार बोलेंगे क्या बोल रहे थे? हेलो। हाँ अब आ रही है अभी आवाज। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ अभी ऑडियो। भाई मैं कह रही थी सर, दून लॉ मेंटर टीम का बहुत बहुत सपोर्ट रहा, उसी की वजह से मैं वहां पे काम कंपोज रही, और आई वॉज रेडी फॉर एनीथिंग टू कम टू मी एज अ क्वेश्चंस। तो हमारा पर्पज ही यही था, हम्म पर्पज ही हमारा यही था। हम्म और मेरे को भी जब अपने सभी कैंडिडेट्स का, जिन देखिए हमारे साथ ज्यादा तो नहीं थे, मतलब हमारे 4-5 लोग थे हमारे, उनकी तैयारी हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छी कराई है। एंड हम्म सबका जो फर्स्ट इंटरव्यू लिया और जो लास्ट हम्म इंटरव्यू लिया, जो हमने मॉक कराए, तो हम्म उसमें हमें खुद से ही काफी डिफरेंस दिखा था। और जो हम्म बात आपने बोली कि सर मैं इतने मॉक देने के बाद आई वॉज हैबिचुअल टू द एंटायर सिस्टम। हम्म। कल ऐसे ही दूसरी कैंडिडेट से बात हुई थी, वो कह रही थी कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, जैसे आपके साथ इंटरेक्शन चलता था वैसे ही वहां पे मैं कर हाँ, नॉर्मल इंटरेक्शन वैसे। नहीं, पूरे प्रोसेस से। और जो आप क्वेश्चंस स्विच कर रहे थे, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, तो मेरा कोई, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, कई बार बंदा हक पका जाता है, हम्म। वो कुछ नहीं, वो चीज हमारे लिए हाँ, वो बिल्कुल normal नॉर्मल थी। कन्वर्सेशन जैसी थी वहां भी। चलो ठीक है, टेक केयर। थैंक यू सो रिजल्ट मच का सर। जैसे ही पता चले बताना, हम भी कोशिश करेंगे, हमें पता चलता है पहले कहीं से कहीं तो जी पता, ठीक है। जी जी सर। चलो, थैंक यू सो देहरादून मच आओ सर। तो आना है वापस जरूर, डेफिनेटली ठीक है। डेफिनेटली सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक टेक यू। केयर। ओके, बाय बाय। बाय। हाँ जी, बताइए कैसा लगा आपको डिस्कशन। और अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप हमारी कैंडिडेट के साथ वो डिस्कशन को भी देखना चाहते हैं जो इंटरव्यू होने से सिर्फ एक दिन पहले हुआ था, पहली रात को डिस्कशन हुआ था कि व्हाट वर हर थॉट्स, हाउ वाज शी प्रिपेयर्ड, उन चीज को देखना चाह रहे हैं।
कमेंट सेक्शन। और क्या इनके मॉक इंटरव्यूज भी देखना चाह रहे हैं तो बताना जरूर। वैसे कल आपको जिस तरीके से आज का हमारी सृष्टि बनियाल के साथ जो इंटरेक्शन देखने को मिला, इसी तरह का आपको इंटरव्यू देने के बाद वाला डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा कल शाम को 7:30 बजे विद काजल रानी। अगर आपको वो भी देखना है तो आप कल शाम को 7:30 बजे चैनल पर आ जाना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।